चलिए आज बात करते हैं एक वायरल मॉडर्न भूतिया कहानी की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी इतने शानदार तरीके से डर और सस्पेंस बनाने में कामयाब कैसे होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सोच से, निशा की इस थकी हुई आवाज से। ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद घर जाने की ये मामूली सी इच्छा एक ऐसी डरावनी रात की नींव रखती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। और देखिए, यही लाइन इस कहानी का पूरा सार है। ये एक लाइन ही मन में एक अनहोनी का गर पैदा कर देती है। ये हमें पहले ही बता देती है कि ये कोई मामूली कैब राइड तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो कहानी हमें एक बहुत ही जाने पहचाने से सीन में ले जाती है। एक थकी हुई यंग प्रोफेशनल है निशा, जो देर रात घर जाने के लिए कैब बुक कर रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है ना? और यहीं पर कहानी में पहला बहुत छोटा सा लेकिन अजीब मोड़ आता है। रोजमर्रा की इस बेतरतीब सी दुनिया में अचानक एक पैटर्न दिखने लगता है, और ये पैटर्न नॉर्मल नहीं है। इस डायलॉग से साफ है कि निशा ने भी इस अजीब इत्तेफाक को नोटिस तो किया है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके कार में बैठ जाती है। और बस इसी पल वो कहानी की दहलीज पार कर लेती है। एक सामान्य दुनिया पीछे छूट जाती है और वो एक ऐसी खास दुनिया में कदम रखती है जहां हकीकत के नियम बदलने वाले हैं। अच्छा, तो अब कहानी हमारी हकीकत की समझ को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती है। ये सब होता है कुछ बढ़ती हुई गड़बड़ियों के जरिए, जो एक अजीब सा अनजाना सा एहसास पैदा करती हैं। कहानी में पहला बड़ा रेड फ्लैग तब सामने आता है जब ड्राइवर महेश रोज के जाने पहचाने रास्ते के बजाय एक अजीब सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ता ले लेता है। अब देखिए, महेश का ये शांत और लॉजिकल जवाब किसी सीधी धमकी से कहीं ज्यादा डरावना है। ये एक अजीब सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश है, और यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। अगली गड़बड़ और भी अजीब है। रेडियो पर अतीत से एक नामुमकिन प्रसारण, साल 2012 का, जिसे महेश फौरन बंद कर देता है। समय के साथ ये जो खेल हो रहा है वो कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसा है। जरा सोचिए, एक ही बिलबोर्ड 2 बार दिखता है, लेकिन दूसरी बार में वो जला हुआ है। ये कहानी के उस लूपिंग सपने जैसे लॉजिक को दिखाता है जो निशा और हम दोनों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। और फिर टेक्नोलॉजी भी साथ छोड़ देती है। ये इस बात का प्रतीक है कि निशा अब नॉर्मल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। वो कैब अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं रही, बल्कि 2 दुनियाओं के बीच फंसी एक जगह बन गई है। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक साधारण सा फोन कॉल नॉर्मल होने के बचे खुचे एहसास को भी चकनाचूर कर देता है। यह स्लाइड कहानी के सबसे बड़े टकराव को दिखाती है। एक ही समय पर हकीकत के 2 वर्जन चल रहे हैं, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। एक तरफ निशा की हकीकत है और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सना की। और फोन बंद होते ही बाहरी दुनिया से उसका वो आखिरी कनेक्शन भी टूट जाता है। अब वो पूरी तरह से उस कैब की डरावनी हकीकत में अकेली फंस गई है। अब तक जो छोटी छोटी अजीब गड़बड़ियां हो रही थीं, वो अब एक भयानक सच का रूप लेने वाली हैं। निशा के दिमाग में एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट की यादें ताज़ा हो जाती हैं और सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। 1 साल पहले महेश नाम के एक कैब ड्राइवर की मौत। तारीख थी 2 जुलाई, और आज रात निशा उसी की कैब में है, ठीक उसकी मौत की बरसी पर। और फिर आता है महेश का वो डरावना कबूलनामा। वो कंफर्म करता है कि वो एक भूत है जो अपनी आखिरी यात्रा को बार बार दोहराने के लिए इसी लूप में फंसा हुआ है। इसके बाद कहानी अचानक हमें उस डर से बाहर खींच लेती है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद ये सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, सब कुछ एक सपना था वाला पल। ये हमें यानी दर्शकों को राहत की एक सांस देने के लिए होता है। निशा की आंख खुलती है, वो अपने ऑफिस के बाहर है, सब कुछ नॉर्मल है। और सना का ये डायलॉग उस नॉर्मल हकीकत पर पक्की मोहर लगा देता है। वो कहती है कि कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई थी। और यही बात कहानी के आखिरी ट्विस्ट को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। लेकिन जो सबसे असरदार भूतिया कहानियां होती है ना, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो हमेशा एक स्थायी निशान पीछे छोड़ जाती हैं। और कहानी का आखिरी खुलासा यहीं से शुरू होता है। निशा को अपने फोन में उस नामुमकिन सफर का एक सबूत मिलता है। तस्वीर का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ये वही वक्त है जब उस राइड के दौरान अलौकिक गतिविधियां अपने चरम पर थीं। और ये तस्वीर ही उस अनुभव के असली होने का एक भयानक जीता जागता सबूत है। ड्राइवर की सीट खाली है,
लेकिन कार की रियर व्यू मिरर में महेश दिखाई दे रहा है, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान है। ये भूत की तरफ से एक डरावनी याद है। और कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई रात की आखिरी कैब लेता है तो क्या इस बात का यकीन किया जा सकता है कि सफ़र सिर्फ घर तक का ही होगा?